देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रेसलिंग बिजनेस का एक बड़ा इंटरनेशनल फ्री एजेंट एईडब्ल्यू पर जल्द डेब्यू करने वाला है। एईडब्ल्यू के डबल नथिंग के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन इवेंट को लेकर एईडब्ल्यू के क्रिएटिव प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइस, वहीं बडी मैथ्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन इवेंट की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर इस साल टेक्सास में ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर मॉक्सली एईडब्ल्यू के ऑल इन तक चैंपियन रहते गए तो वो ओवन कप टूर्नामेंट के विनर को यहाँ पर फेस करेंगे। और आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के ओवन कप के सेमीफाइनल को जीत जाने के बाद अब एईडब्ल्यू के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे का ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है। और उस मैच को जो भी रेसलर जीतेगा वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ऑल इन पर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली को पॉसिबली चैलेंज करते हुए दिखाई देगा। बट एग्जैक्टली यहाँ पर विल ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज में से कौन सा रेसलर यहाँ पर ऑल इन को मेन इवेंट करने वाला है, इसको लेकर एईडब्ल्यू के क्रिएटिव यहाँ पर काफी ज्यादा टाइटन है। गाइस, यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो टोनी खान ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन और फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर टोनी खान यहाँ पर कौन से मैचेस बुक करने वाले गए। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टोनी खान ने अभी तक यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर किसी को भी ये पता चलने नहीं दिया है कि एग्जैक्टली हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे में से कौन यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने वाला है। और इवन यहाँ पर एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर्स को भी आइडिया नहीं गए कि टोनी खान एग्जैक्टली हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे में से किसको यहाँ पर ओवन कप जिताने वाले गए। और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के अलावा मुश्किल से 2 से 3 और लोग गए जिनको यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ऑल इन के मेन इवेंट के बारे में पता है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टोनी खान यहाँ पर ऑल इन को लेकर सारी स्टोरी लाइंस को काफी ज्यादा प्राइवेट रख रहे गए। और टोनी खान ये नहीं चाहते गए कि यहाँ पर कोई भी चीज ऑल इन के पहले इंटरनेट के ऊपर लीक हो। और इसीलिए टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर मैनेजमेंट में भी ज्यादा लोगों को ये नहीं बताया है कि वो एग्जैक्टली हैंगमैन एडम पेज और ऑस्प्रे में से किसको यहाँ पर मेन इवेंट पर बुक करने वाले गए। वेल, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विल ऑस्प्रे यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन को मेन इवेंट करेंगे। बट आपको क्या लगता है, हैंगमैन और ऑस्प्रे में से ऑल इन को मेन इवेंट कौन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल नथिंग 2025 की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू डबल नथिंग होने वाला है, जो एईडब्ल्यू कंपनी 25 मई के ऊपर हमें यहाँ पर इस साल एरिजोना में डेजर्ट डायमंड अरीना में करती हुई दिखाई देगी। और यहीं एईडब्ल्यू के डबल नथिंग को लेकर अब लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस, यहाँ पर करंटली डेजर्ट डायमंड अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग की कैपेसिटी करीबन 6500 के बराबर है, जहाँ पर 6500 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक करीबन 5400 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल नथिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द होने वाला है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी डबल नथिंग पेपर व्यू के लिए और कितने टिकट सेल करती गए। और एईडब्ल्यू के 1100 बचे हुए टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद टोनी खान अरीना के अंदर और कितने सीट ओपन करते गए, क्योंकि जिस अरीना में डबल नथिंग होने वाला है उसकी कैपेसिटी ओवरऑल 20,000 से ज्यादा है। और अगर यहाँ पर पेपर व्यू की ज्यादा टिकट डिमांड होती गए तो एईडब्ल्यू का डबल नथिंग पेपर व्यू टिकट सेल अटेंडेंस के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के डबल नथिंग की फाइनल टिकट सेल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार स्काई ब्लू की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्काई ब्लू लंबे टाइम से इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रही गए और लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर स्काई ब्लू को शो के ऊपर देखा गया है। और एईडब्ल्यू के अंदर स्काई ब्लू यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थी, जहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा आज यहाँ पर स्काई ब्लू को मेडिकली चेक किया गया है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली जल्द यहाँ पर स्काई ब्लू उनका रिटर्न कर सकती है। और एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम जब तक यहाँ पर स्काई ब्लू को क्लियर नहीं करती है तब तक एईडब्ल्यू के अंदर स्काई ब्लू रिटर्न नहीं करेंगी। बल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर स्काई ब्लू एग्जैक्टली मेडिकली कब तक क्लियर होती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू
के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज, इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW में रिको सेट के करंट रन को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW के रिको सेट के डेब्यू करने के बाद जिस तरीके से रिको सेट AEW में उनके हील कैरेक्टर को कैरी कर रहे गए, टोनी खान उस चीज को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस है और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर रिको सेट करंटली जो कैरेक्टर प्ले कर रहे गए वो रिको सेट का अब तक का बेस्ट कैरेक्टर है और AEW के अंदर रिको सेट करंटली जो हील कैरेक्टर के अंदर काम कर रहे गए वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया है। और टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर सच में रिको सेट के वर्क से काफी ज्यादा इंप्रेस है और टोनी खान को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रिको सेट AEW में काफी सारी बड़ी चीजें करने वाले गए और टोनी खान भी ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि रिको सेट का AEW में ये हील करियर कैसे आगे जाता है। वेल गाइज, क्योंकि टोनी खान खुद कंपनी को बुक कर रहे गए तो गाइज डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टोनी खान के रिको सेट से इंप्रेस होने के बाद AEW के अंदर रिको सेट को टोनी खान पहला चैंपियनशिप कब देते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं इंटरनेशनल रेसलिंग फ्री एजेंट ठेकला की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार ठेकला ने इस हफ्ते कंपनी को लीव कर दिया है और सालों तक यहाँ पर स्टारडम के लिए काम करने के बाद अब ठेकला ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर फाइनली जापानीज रेसलिंग को लीव कर रहे गए और वो यहाँ पर USA के अंदर आने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर ठेकला ने आज सोशल मीडिया के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर से उनके पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर ऑफिशियली जापान को लीव कर चुकी गए और अब यहाँ पर वो USA के अंदर काम करने वाले गए। और यहीं ठेकला के USA आने के न्यूज के कंफर्म होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर यह भी कंफर्म हो गया है कि ठेकला USA में आकर किस कंपनी के लिए काम करने वाले गए। गाइज, यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी की नजर ठेकला पर काफी लंबे टाइम से गए और WWE ने जब जूलिया को साइन किया था WWE उसी समय ठेकला को भी साइन करना चाहती थी, बट ठेकला उस समय जापानीज रेसलिंग को लीव करना नहीं चाहती थी। बट अब यहाँ पर फाइनली जब ठेकला जापानीज रेसलिंग को लीव कर चुकी गए तो WWE कंपनी ठेकला को अपने ब्रांड पर लाना चाहती गए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठेकला यहाँ पर WWE में ना आके बल्कि AEW कंपनी के अंदर आने वाले गए। गाइज, यहाँ पर इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गए कि AEW के अंदर ऑलरेडी बैक स्टेज पर इस चीज को लेकर बातें चल रही गए कि ठेकला यहाँ पर AEW कंपनी पर जल्द आने वाले गए और ऑलरेडी यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर ठेकला के AEW डेब्यू के रूमर शुरू हो चुके गए और फाइटफुल सेलेक्ट भी ये बिलीव करती गए कि ठेकला यहाँ पर जल्द AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगी और हमें यहाँ पर AEW में ठेकला का डेब्यू देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में टोनी खान ठेकला को साइन करते हैं या नहीं। वेल, मुझे पर्सनली ठेकला का बैड कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है और मैं डेफिनेटली ठेकला को AEW के अंदर देखना चाहूंगा। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार बडी मैथ्यू की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर बडी मैथ्यू की तो गाइज इस हफ्ते बडी मैथ्यू के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर बडी मैथ्यू ने जहां उनके इंजरी और AEW पर रिटर्न को लेकर बात की, वहीं बडी मैथ्यू के सेम इंटरव्यू के ऊपर बडी मैथ्यू ने इस चीज को भी हिंट कर दिया है कि पॉसिबली उनके करंट AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE के ऊपर वापस जाना चाहेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर बडी मैथ्यू से ये पूछा गया कि क्या WWE के अंदर वो यहाँ पर फ्यूचर में कभी रिटर्न करेंगे तो बडी मैथ्यू जवाब देकर ये कहते गए कि बडी मैथ्यू की वाइफ रिया रिप्ली WWE के ऊपर काम करती गए और बडी मैथ्यू ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए कि रिया रिप्ली WWE के अंदर शॉर्ट टाइम में कितनी बड़ी स्टार बन चुकी गए और बडी मैथ्यू रिया रिप्ली को वुमेन डिवीजन का जॉन सीना मानते गए और इसीलिए फ्यूचर के अंदर बडी मैथ्यू डेफिनेटली यहाँ पर WWE के ऊपर वापस जाना चाहेंगे और वो यहाँ पर उनकी वाइफ रिया रिप्ली के साथ ऑन स्क्रीन पर स्टोरी लाइन के अंदर काम करना चाहेंगे। और बडी मैथ्यू ये बिलीव करते गए कि WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर रिया रिप्ली और बडी मैथ्यू का एक साथ काम करना WWE के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है और वो यहाँ पर उनकी वाइफ रिया रिप्ली के साथ WWE के ऑन स्क्रीन पर स्टोरी लाइन में काम करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद WWE में बडी मैथ्यू का रिटर्न होता है या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।